Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I am also good. So, welcome to my platform Smart Concept by AC. तो भाई आज जो है मैं आप लोग से बहुत ही मज़े की बातें बताने वाला हूँ क्योंकि आज हम लेक्चर से हट के बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आज जो है हमें पढ़ा क्यों नहीं रहे या फिर हमें जैसे मैं आपको पता है डेली बेसिस पे जो मैं लेक्चर्स है वो अपने अपलोड करता हूँ जिसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, टॉपिकल लेक्चर्स होते हैं। बस आर्ट में थोड़ी सी हट के बात करूँगा क्योंकि वो मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आज के हमारे स्टूडेंट्स का देखा जाए जो काफ़ी जो है मैथ से घबरा जाते हैं। ठीक है, उनको ना मैथ्स एक अजीब सी चीज़ लग रही होती है, उनको सिंबल्स तो डरा रहे होते हैं चीज़ों से ना। तो जिसमें से एक सिंबल है पाई, जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा और आप लोगों को बहुत मज़े की बातें बताऊंगा। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जो आप सुनेंगे तो हैरान तो होंगे, साथ में परेशान भी होंगे। तो भाई जुड़े रहिएगा और आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी ट्विस्ट मैं दिखाऊंगा कि इसमें होता क्या है, बेसिकली ये क्या है क्या और आया कहाँ से है, इसका मकसद क्या था आने का, इसको क्यों लाया गया, जिसको हम ये मैंने आपको बताया ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते और वैसे सब स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि हम रट्टा तो लगा लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हमें उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होती, हमें उसका यूज ही नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि भाई इसका मकसद क्या है, ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर इसका इस्तेमाल क्या है, और कुछ स्टूडेंट तो बेचारे बेजार भी हो जाते हैं। वो कहते हैं सर ये x प्लस वाई इक्वल्स टू ये, इसका क्या है यूज बताएं जरा। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं उसमें परेशान, इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं उसमें परेशान। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि इसका मकसद क्या है, कहाँ यूज हो रहा है। अगर शायद उनको ये पता चल जाए तो हमारी जनरेशन थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने लेक्चर्स के साथ साथ हर वीक में ये चीज़ें आपको लाजमी बताया करूँगा कि जिसमें मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो अपने काम को जितना अच्छा हो सके सर अंजाम दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी तरक्की करे कि दुनिया देखे उसको। क्योंकि आजकल देखें वर्ल्ड इतना फास्ट हो चुका है कि हर कोई हमसे आगे जा रहा है और हम यही के यही रह गए। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, जस्ट इन चीज़ों में, घर की परेशानियों में या इन चीज़ों में, या अपने आप को स्पोर्ट्स में या इन चीज़ों में, मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंगेज कर दिया है हमने, और वो भी फजूल की। और आजकल जैसे मोबाइल्स आ गए हैं आप लोगों के पास, लोग इसका पॉजिटिव यूज़ भी तो कर सकते हैं ना आप लोग, लेकिन कोई भी नहीं करता। हर कोई बस ये है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इससे हटकर भी दुनिया है। आजकल जाके देखें जो इंग्लिश लोग हैं, जो मतलब बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में कितना लोग तरक्की कर चुके हैं और हम यहीं के यहीं रह गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का पता है, वो इन चीज़ों की मालूमात से ही आगे पहुँचे हैं, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन से ही। और हम पाकिस्तानियों ने आज तक क्या किया, सिर्फ बातें करने के सिवा कुछ भी नहीं करते। तो भाई ये सारी बातें तो ये इस पर डिपेंड करती हैं। कहने का मतलब है जो हमारे बाहर वाले कंट्रीज वाले हैं वो इन बातों को ही, वो जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं, हम तो उसको जैसे एक रट्टा लगा के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बाहर वाले इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी चीज़ों पे। तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से पहली बात कि भाई व्हाट इज पाई। एक तो होते हैं पाई खाने वाले पाई नहीं। पाई एक सिंबल है जो आपने मैथ्स में अमूमन देखा भी होगा, हर चैप्टर में तकरीबन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से टपक पड़ता है। ठीक है जी। और इसके कुछ राज भी है पाए के। अच्छा, स्टूडेंट्स इसको किसी खाते में नहीं लेते, लेकिन जब आप आज इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है, कि आप लोग इसकी वजह से आज क्या क्या कर रहे हैं, और जिसको आप नॉर्मली इग्नोर मार देते हैं कि भाई ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ की कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है। ये मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री ऐसे नहीं बनाए गए, इनके पीछे बहुत सारी बिहाइंड थिंग्स इनके इतनी होती है कि इसके पीछे बहुत सारी एप्लीकेशंस छुपी होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होती। बहरहाल, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू टेक अ स्टार्ट दैट व्हाट इज पाई। अच्छा, 3500 BC में अगर चले जाए तो लोगों के पास क्या सूरत हाल थी उस वक्त। जैसे मैं आपको आज एक मिसाल देता हूँ, हमें एक तरफ से दूसरी तरफ राब्ता करने में अगर मुश्किल होती थी तो साइंटिस्ट ने क्या इजाद किया, फ़ोन इजाद किया। हमें कोई चीज़ ठंडी चाहिए होती थी
तो साइंटिस्ट ने क्या इजाद किया? फ्रिज इजाद किया। अच्छा, हमें कोई चीज़ भी मतलब कहने का ये कि जिस चीज़ से रिलेटेड हमें कोई काम होता था उन्होंने उसकी मशीनरी बना दी बेसिकली। अच्छा, इसी तरह से पुराने वक्तों की बात है 3500 BC में कि हुआ क्या था कि पुराने ज़माने के लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अब वो ट्रैवल कैसे करते थे? पैदल, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ही नहीं था ट्रैवल करने का। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे तो उनके पास किसी भी तरह का सोर्स, उससे पैदल सफर करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना गाड़ियाँ होती थी, ना बाइक्स होती थी, इवन साइकिल्स, घोड़ा टांगा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है जी। तो हुआ क्या, फिर एक बार उन्होंने वहीं से ही एक गोल चीज का क्या किया? आगाज किया। वो गोल चीज बनाई जिसको हम कहते हैं पहिया, व्हील। एक व्हील का वहां से आगाज हुआ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब वो व्हील बना तो वो एग्जैक्ट गोल नहीं था। ठीक है, उसमें कोई हिस्सा ज्यादा नीचे था, कोई हिस्सा ज्यादा ऊपर था। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब वो उसका उस व्हील का हिस्सा क्या होता था? सम टाइम ऐसे हो जाता था, मतलब यहाँ से थोड़ा डाउन हो गया, बाकी जगह सही है। और कभी यहाँ से अप हो जाता था, कभी कोई हिस्सा बाहर निकल आया, कभी क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई ना कोई चीज में खलल आ ही जाता था। तो उसमें भी काफी लोगों को मुश्किलात पेश आने लगी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज आई जिसने उस पूरी चीज को पूरा गोल बना दिया, और वो क्या थी? पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, मतलब ये इतना बड़ा चमत्कार जो हुआ है इसकी वजह से कैसे? अब मैं आपको बताने लगा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे अब आपको एक चीज बचपन से जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है, हम नॉर्मली जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है 22/7। इसी तरह से फ्रैक्शन में जो उसकी वैल्यू है वो क्या है? 3.142857। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू है पाई की, और ये इसकी फ्रैक्शन में ही वैल्यू है। ठीक है, हम यही पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से यहीं से ही एक आइडिया लिया गया, और वो आइडिया क्या लिया गया कि अगर कोई भी पहिया होगा या कोई भी व्हील होगा, उसका अगर सर्कमफेरेंस क्या होगा? 22 यूनिट्स, और उसका डायमीटर क्या होगा? अगर 7 यूनिट्स, तो वो चीज क्या बन जाती है? पूरी गोल बन जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि कैसे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मेरे पास एक घर पे पड़ा हुआ था, एक गोल सी चीज है आपके सामने। ठीक है, अब पहले तो हम देखेंगे ये चीज है, ये गोलाई, इसका ये कहलाता है सर्कमफेरेंस। और ये जो बीच के सेंटर में से एक लाइन गुजरती है कंप्लीट यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा शेप ड्रॉ कर लूँ इसकी प्रॉपर, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। देखिए, ये जो सेंटर लाइन है, इससे जो लाइन पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर में आपको पता है कितने रेडियस होते हैं? 2, क्योंकि 2 रेडियस से मिलके ही एक डायमीटर बनता है। और ये जो पूरा कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है, ये जो पूरी बाउंड्री है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। अच्छा, बताया गया कि अगर सर्कमफेरेंस क्या होगा? 22 यूनिट्स, और डायमीटर कितना होगा? 7 यूनिट्स। तो इसका मतलब है चीज जो है वो पूरी क्या बनेगी? गोल बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे लेट सपोज मेरे पास ये कैप है, ये पूरी गोल है, सही है। अब आपने इसको इंची टेप रखनी है, यहाँ से यहाँ तक नापना है। लेट सपोज मैं फर्ज करता हूँ कि पूरी जो मेजरमेंट है ये क्या आ रही है? 7 यूनिट। डायमीटर इसका कितना आ रहा है? 7 यूनिट। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज होगी, जो गोल पूरी घूम रही है, ये क्या होगी? इसकी 22 ही होगी। कंफर्म बता रहा हूँ, ये 22 से कम नहीं होगी या ज्यादा भी नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी कितनी होगी? 22 यूनिट्स। ठीक है, अगर इसका डायमीटर क्या हुआ? 7। अगर इसका डायमीटर 7 हुआ, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, अगर इसका डायमीटर 7 हुआ तो ये पूरी जो गोलाई है इसकी कितनी होगी? 22 यूनिट्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या डायमीटर क्या हमेशा सेम ही रहेगा? 7 रहेगा? 7 से बढ़ तो सकता है? जाहिर सी बात है। क्या गोल चीजें सिर्फ इतनी छोटी होती हैं? गोल चीजें इससे भी छोटी होती है, गोल चीजें इससे बड़ी भी हो सकती है, तो उसका डायमीटर तो इंक्रीज करेगा। तो फिर उसी हिसाब से उसका सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज करेगा। लेट मी एक्सप्लेन कि लेट सपोज ये सर्कल है जिसका डायमीटर है 7 यूनिट्स और सर्कमफेरेंस कितना है? 22 यूनिट्स। अब मैं एक बड़ा सर्कल बना लेता हूँ। बड़ा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई,
थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। ये मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, लेट सपोज अब देखिए इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, इससे बड़ा है ना। अब मैं लेट सपोज कर लेता हूँ ये जो डायमीटर है ये इसका कितना है 14 यूनिट्स। आप जरा मुझे बताओ अपना दिमाग लड़ा के इसका सरकमफेरेंस कितना होगा। अच्छा अमूमन आपको पता है जो इसका डायमीटर सरकमफेरेंस होता है 22 और डायमीटर क्या होता है 7, तो इसका मतलब 22/7। डायमीटर 7 से क्या बना 14, क्योंकि 7 से क्या बन गया 14, 7 से 14 कैसे बना, मल्टीप्लाई 2 ओके। जब ये मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो इसका मतलब जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका डायमीटर 14 हो जाएगा तो सरकमफेरेंस भी उसी हिसाब से डबल हो जाएगा। देखिए अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो सरकमफेरेंस भी डबल होगा, अगर डायमीटर ट्रिपल हो जाएगा तो सरकमफेरेंस में भी ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन उसकी रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है भाई जो इसकी मेन रेशो है वो क्या हमारे पास, वो है 22/7, ठीक है। तो जिसकी बेस पे जो चीजें हैं वो गोल बनाई गई थी, फिर हमें उस जमाने की बात है, फिर इसको मुकम्मल जब इस वैल्यू का पता लगा लिया गया था तो चीजें पूरी की पूरी क्या होनी गोल बन गई। अब मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाने वाला हूँ। ट्विस्ट क्या है वो कि एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है ही नहीं। हैरान, मैंने कहा था ना कि आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये कैसे है कि पाई की वैल्यू यार अभी तक सर बता रहे थे 22/7 है और अभी अचानक से सर ने कह दिया ये तो है ही नहीं, ये कैसे। जी हाँ, क्योंकि इसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया, कोई भी नहीं निकाल पाया। आज तक निकलती भी आ रही है लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। इसको निकालते निकालते बेचारे साइंटिस्ट इस दुनिया से निकल गए, लेकिन इसकी वैल्यू को अभी तक कोई भी नहीं निकाल पाया कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपने नोट किया होगा कैलकुलेटर में जब आप डालेंगे, अभी आपको ये स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि भी इसकी जो पॉइंट में वैल्यू आती है वो आती है 3.142857। यहाँ से ये वापस रिपीट होना लग जाती है, अगेन 142587, फिर दोबारा 142587। लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू ऐसी नहीं होती। पाई की एक्चुअल वैल्यू बेसिकली आगे पॉइंट के बाद रिपीट ही नहीं होती, और यही साइंटिस्ट पता लगाते लगाते बेचारे निकल लिए यहाँ से। कैसे, क्योंकि उन्होंने जब कंप्यूटर पे ये चीज डाली तो उनके सुपर कंप्यूटर्स भी इस बात पे जवाब दे गए, वो भी बेचारे हार मान गए। ट्रिलियंस में, मतलब ट्रिलियंस में इसकी वैल्यूज निकाली गई, तब भी इसकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई, चलती जा रही थी चलती जा रही थी चलती जा रही थी। तो इसका मतलब इसकी कंप्लीट वैल्यू को तो कोई अप्रोच ही नहीं कर सका, सारे निकल गए बेचारे, क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो हम पाई की वैल्यू पढ़ रहे हैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक एस्टिमेट की गई थी। मतलब अप्रोक्सीमेट कैसे ना, इक्वल, जैसे एक होता है इक्वल और एक होता है अप्रोक्सीमेट। अब जैसे मैं कहता हूँ एक 9.8 है और एक 10 है, सेम ही हुई ना बात। क्यों क्योंकि देखिए 9.8 को अगर राउंड ऑफ करें तो 10 ही बनता है। जैसे आप फिजिक्स में देखते हैं ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं 10। क्यों लिखते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। तो इस तरह से ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो भाई ये था इसके पीछे का राज। अच्छा अब आपको एक मजे की बात बताऊं, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होती लेकिन बाहर ममालिक में ये हर जगह होती है ओवरऑल द कंट्री, कि एक पाई डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो ये जरा सुन लीजिएगा, ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे। जैसे हर किसी की भाई, जैसे हमारी भी बर्थडे होती है ना, अब जैसे मेरी बर्थडे आती है 14 मई को, तो भाई इसकी भी बर्थडे आती है कौन सी 14 मार्च को। 14 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मजे की बात ये है कि इसको सेलिब्रेट भी कितने बजे किया जाता है, कुछ लोग तो इसको 2 बजे मनाते हैं और कुछ लोग इसको 1:59 पे भी मनाते हैं। कहीं पे 2 बजे मनाया जाता है और कहीं पे
1:59 पे मनाया जाता है, लेकिन मनाया जरूर जाता है। अब आप सोचोगे सर ये इस टाइम पे ही क्यों मनाया जाता है और इस डेट को ही क्यों मनाया जाता है और इस मंथ में ही क्यों मनाया जाता है, इससे आगे पीछे कहीं नहीं है। तो भाई इसका जवाब आपको पाई की वैल्यू में ही मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी आपने पढ़ी पाई की वैल्यू 3.142857। 3 स्टैंड्स फॉर तीसरा महीना। तीसरा महीना क्या होता है? जनवरी, फेब, मार्च। तो मतलब मार्च 14 तारीख मतलब 14 डेट, तो 14 मार्च कितने बजे? 2 बजे। तो अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि पाई डे को सेलिब्रेट करने की वजह क्या है और किस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी भी क्या वजह है। अब आपको इससे भी एक मजे की बात बताऊं, जो हमारे एक बहुत ही अजीम साइंसदान है जिनका नाम अभी तक बहुत अच्छे साइंटिस्ट में शुमार होता है और आप उसको अभी तक फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से, जिनका जो है जिनकी विलादत हुई थी, वो जब पैदा हुए थे वो भी कब पैदा हुए थे? 14 मार्च को। ये हैरानकुन सी बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी 14 मार्च को पैदा हुए थे। और इससे एक बड़े मजे की बात बताऊं, आपने यकीनन अभी रिसेंटली स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, आपको नजर भी आ रहे होंगे वो यहाँ पे। स्टीफन हॉकिंग जिनकी डेथ हुई थी, डेथ कब हुई थी? 14 मार्च को। तो इसका मतलब ये सारी चीजें इस चीज पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये जितने अब जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी इक्वल्स टू mc स्क्वायर, अभी तक हम लगा रहे होते हैं उस पर, ठीक है। वो एक अजीम साइंसदानों में से थे जिनका नाम अभी तक चलता है। तो ये था भाई सारा पाई का राज कि पाई कहाँ से आया, क्यों आया। आज जो आप बड़े तरह के गाड़ियों पे सफर कर रहे हैं, बाइक्स पे सफर कर रहे हैं, आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत? इसका शुक्रिया अदा करें आप लोग। बी थैंकफुल टू पाई, क्योंकि इसी की बदौलत आप हर जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ पाई। अच्छा मैं स्टूडेंट्स एक चीज और, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाई की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली हम पाई को लिखते क्या है जब हम पाई को डिफाइन करते हैं? बेसिकली इट इज द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। ठीक है जी, ये एक जस्ट लाइन याद रखें। किसकी रेशो है? सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। इसका मतलब क्या है? ये जो पाई है उसकी वैल्यू क्या है? C/D। रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर इज नोन एज पाई। अभी डायमीटर आपको पता है किसके बराबर होता है? C/D किसके बराबर होता है? D में कितने रेडियस होते हैं? एक डायमीटर में आपको पता है 2 रेडियस होते हैं, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2R। और अगर 2R यहाँ डिवाइड हो रहा है उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2πr इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा? C। और आपने बचपन में C का सर्कमफेरेंस का भी फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2πr। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये पाई से रिलेटेड है। चलें जी, आज की वीडियो में हमने पाई के बारे में जाना, तो यकीनन आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि हमने पाई की सारी चीज़ें आज रिवील की है, इसके राज और इसकी कहाँ से आए, बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यकीनन पता चल चुकी होंगी। और इसी तरह से आप इसमें कोशिश करें जितना इन्फॉर्मेशन लेते रहें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और कोशिश करें बुक से बाहर निकले। बुक से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक पढ़नी ही नहीं है। बुक से बाहर निकलने का मतलब ये है कि इस बुक से हट के भी देखें तो दुनिया बहुत बड़ी है और इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। इल्म जो है ऐसी चीज़ है, ख़त्म ही नहीं होता जितना लेते रहो। तो कोशिश करें अपने आप को मज़ीद इन चीज़ों में इम्प्रूव करें। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसका मकसद क्या है, कहाँ से आ रही है और कहाँ यूज़ होती है। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। बहरहाल वो नेक्स्ट वीक में होगी, वो किसी भी दिन हो सकती है। और फिर मैं इंशाल्लाह फिर किसी और चीज़ पे बात करेंगे और उसकी एप्लीकेशन पे भी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।